लड़की ब्राइडल शॉप में अपने लिए लहंगा खरीदने के लिए गई हुई थी कि तभी अचानक से उसने अपने मंगेतर को वहां पर देख लिया, जिसने थोड़ी देर पहले उससे कहा था कि वह एक काम में बिजी है, पर असल में वह किसी दूसरी औरत के साथ कपड़े देखने के लिए आया हुआ था। शुरू में उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसे धोखा मिला हो, लेकिन तभी अचानक से उसने दुकान के कर्मचारी को उन दोनों को पति पत्नी कहते हुए सुन लिया। उसे ये भी पता चला कि वे हर साल अपनी शादी की सालगिरह पर वेडिंग शूट भी करवाते हैं। तभी उस औरत को यह एहसास हुआ कि असल में वहीं छिपी हुई तीसरी औरत थी। और इससे भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात यह थी कि उस आदमी का एक जवान बेटा भी था। सच्चाई जानने के लिए वह चुपचाप उनका पीछा करते हुए मॉल तक पहुंच गई। उन तीनों को एक खुशहाल परिवार की तरह मुस्कुराते देख उसका दिल मानो टुकड़े टुकड़े हो गया। तभी उस आदमी की पत्नी ने शिकायत की कि उसके कपड़े बहुत सस्ते लग रहे हैं। उसने एक महंगा कोट उठाया और उसे पहनने के लिए कहा। उस आदमी को यह भी पता नहीं था कि उसने जो कपड़े पहने थे वे उसी औरत ने उसे खरीद कर दिए थे। पत्नी को खुश करने के लिए उसने कार्ड से महंगा कोट खरीद लिया और उस औरत के दिए हुए कपड़े कूड़ेदान में फेंक दिए। यह देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि उन फेंके हुए कपड़ों की तरह उसे भी कभी भी छोड़ दिया जा सकता है। तभी वह आदमी फोन पर बात करने के लिए अकेला बाहर चला गया। खुद को रोक न पाने पर वह औरत भी उसके पीछे चली गई ताकि उससे जवाब मांग सके, लेकिन वहां उसने ऐसी सच्चाई सुन ली जिसने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया। शुरू से ही वह आदमी उसकी जवानी और खूबसूरती से आकर्षित था। उसने कभी उससे शादी करने का इरादा ही नहीं रखा था। जब दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था तब वह सिर्फ 18 साल की थी। उस आदमी ने खुद को कुंवारा बताया और कहा कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। इसी वजह से उसने उस पर भरोसा कर लिया। उसने तो उसके लिए विदेश में पढ़ाई करने का मौका भी छोड़ दिया था और हमेशा उसके साथ रहने का फैसला किया था, लेकिन आखिर में उसे पता चला कि वह पूरे 10 साल तक धोखे में रहकर किसी की तीसरी औरत बनी रही। अब उसके दिल में सिर्फ नफरत बची थी। उसने कसम खाई कि वह उस आदमी के खुशहाल परिवार को अपने हाथों से बर्बाद करेगी। इसलिए उसने सबसे पहले उसके बेटे को अपना निशाना बनाने का फैसला किया। उसने जानबूझकर बेटे से टक्कर मारी और अनजाने में अपना बिजनेस कार्ड गिरा दिया। लड़के ने उस पर वही परफ्यूम की खुशबू महसूस की जो उसने पहले अपने पिता पर सूंघी थी। इसलिए उसे शक हुआ और उसने वह कार्ड चुपचाप अपनी जेब में रख लिया ताकि बाद में उसकी जांच कर सके। लेकिन उससे पहले ही वह औरत उसकी आर्ट एग्जीबिशन में पहुंच गई। उसके दोस्त ने मजाक में कहा कि शायद इतनी खूबसूरत औरत उसमें दिलचस्पी रखती है क्योंकि वह अभी उसकी बहुत सारी तस्वीरें ले रही थी। लड़के को लगा कि उसका दोस्त मजाक कर रहा है क्योंकि पहले भी कई लड़कियां उसे पटाने की कोशिश कर चुकी थी। तभी उस औरत ने हंसते हुए अपने फोन की तस्वीरें दिखाई और साबित कर दिया कि वह उसकी नहीं बल्कि उसके दोस्त की पेंटिंग्स की फोटो ले रही थी। यह देखकर लड़का शर्मिंदा हो गया। इतना ही नहीं, उसने उसके दोस्त की कला की खूब तारीफ की और कहा कि वही पूरी प्रदर्शनी की सबसे बेहतरीन पेंटिंग थी, जबकि लड़के की पेंटिंग को उसने बिल्कुल साधारण बताया। जाते जाते उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका घमंड एक बीमारी है जिसका इलाज करवाना चाहिए। इस तरह उसने लड़के के अंदर जिज्ञासा और प्रतियोगिता की भावना दोनों जगा दी। अगले ही दिन लड़का उसके बिजनेस कार्ड पर दिए गए पते से उसके कैफे पहुंच गया। उसी दिन उस औरत ने पहले से ही उसके पिता को भी वहां बुला रखा था। वह चाहती थी कि बाप और बेटे का आमना सामना हो जाए, लेकिन तभी उस आदमी को पत्नी का फोन आ गया और वह जल्दी वहां से चला गया। इसके बाद वह औरत लड़के के पास गई। लड़के ने कहा कि वह आर्ट एग्जीबिशन में अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने आया है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे उससे प्यार होने लगा है।